Hi, good morning, students. As you all know, you all are students of standard 9th. So, I want to clear one point before we start our lecture. Maths is divided into two parts. First is maths part 1, that is in general it is called as algebra, and maths part 2, that is geometry. So, today we will start maths part 1, that is algebra. So, first chapter in your syllabus is sets. What is the name of first chapter? Sets. आप लोगों को ये नया लग रहा होगा कि हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड तक तो रिलेटेड रिलेवेंट वर्ड्स जैसा मैथ्स पढ़े थे. ये सेट क्या है? सो दिस इज न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड इन 9th स्टैंडर्ड. आप लोग फर्दर इसे 11th में भी स्टडी करेंगे. सो गॉट इट. सो बिफोर स्टार्ट द main topic, that is sets, or before going our main task, that is the definition of set, first we will discuss some points. Got it? So mango, banana, potato, onion, orange, etc. क्या है ये सभी चीज़ें? All these are fruits and vegetables. You know very well. Mango and banana, both are fruits. Potato, onion are vegetables, and once again orange is fruit. So all together we can say this is a collection. What we call it as collection of fruits and vegetables. Got it? अभी हमारा टॉपिक सेट स्टार्ट नहीं हुआ है. मैंने डेफिनेशन अभी बताई नहीं है कि व्हाट इज सेट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट. बस अभी ये डिस्कस कर रहे हैं हम कि ये सारे चीज़ें जो लिखी हुई दिख रही हैं क्या है ये? मैंगो, बनाना, पोटैटो, अनियन, ऑरेंज एक्सेट्रा, ऑल आर थिंग्स, जस्ट थिंग्स, और वी कैन से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. दिस इज नॉट अ सेट. कभी भी किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमको बताना चाहिए, तो बच्चों को उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो भी रहेगा, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन रहेगी, वो अच्छे से क्लियरली समझ में आती है. सो मैंगो, बनाना, पोटैटो, अनियन, ऑरेंज एक्सेट्रा, दिस इज नॉट अ सेट. इट इज ओनली अ कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नाउ हियर एग्जाम्पल नंबर 1 इज डेज ऑफ वीक. अभी किसकी एग्जाम्पल है? मैंने ये नहीं बोला है कि एक सेट है या कलेक्शन है. बस मैं यहाँ पर क्लियर, मतलब हमको अच्छे से समझ में आने के लिए मैंने नंबरिंग किया यहाँ पर. डेज ऑफ वीक. सो पूरी दुनिया के किसी भी एजुकेटेड बोलो या किसी भी स्टूडेंट को हम पूछेंगे कि डेज ऑफ वीक बताइए, तो सभी ये बताएंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. राइट? सबका आंसर क्या रहेगा? एक रहेगा. नाउ सेकेंड, मंथ्स ऑफ द ईयर. मंथ्स ऑफ द ईयर in general, in traditional language, months of the year we can say Gregorian year. Months of the Gregorian year means January, February, March, April, May up to December. All are months of the Gregorian year. तो हम पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली इट इज एक्सेप्टेबल दैट months of the years are January, February, March up to December. 12 months are there, right? So हम डिस्कस करेंगे ये दोनों एग्जाम्पल्स के बारे में कि डेज ऑफ वीक का आंसर क्या आया? सभी का एक आया. मंथ्स ऑफ द ईयर, सबका आंसर क्या आया? एक आया. सभी ने 12 मंथ्स बराबर बताए हैं, या आप किसी से भी पूछ लें, सबका आंसर एक रहेगा. थर्ड, व्हाट अबाउट थर्ड एग्जाम्पल? ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्लास. ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास. अब मैंने किसी एक बच्चे को खड़ा किया है, फॉर एग्जांपल फैज़ान. फैज़ान आप खड़े रहिए और बताइए कि ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास. तो वो परेशान हो जाएंगे, किसको ब्रेव चिल्ड्रन बताएं, किसको नहीं बताएं. कोई पढ़ाई में ब्रेव रहता है, मीन्स ब्रेव मीन्स यहाँ पर बहादुरी के मीनिंग हो रहा है, लेकिन ब्रेव वी कैन से ब्रेवरी, बहादुरी, करेजियस. सो मतलब हर बच्चे का आंसर क्या आएगा इसमें? अलग आएगा. मतलब फॉर एग्जांपल मुंतजिब को मैं बोलूँगा ये ब्रेव है, और वहाँ पर फैज़ान बोले कि वो बच्चा ब्रेव नहीं है. XYZ कोई भी स्टूडेंट की बात हो रही है फॉर एग्जांपल,
तो सबके आंसर्स इसमें क्या आएंगे, अलग आएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा इस एग्जाम्पल से रिलेटेड ब्रेवरी बताने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रेवरी का कोई पैरामीटर होता है क्या, कोई मेजरमेंट होता है, पैमाना नापने का, कि इनको चेक करके बताइए इनकी कितनी ब्रेवरी है, जैसे थर्मामीटर में टेम्परेचर चेक किया जाता है, वैसा कोई पैमाना है क्या, पैरामीटर है? नहीं है। सो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि व्हाट इज थर्ड एग्जाम्पल, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, मतलब यहाँ पर सबका आंसर एक नहीं आया है। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल इज फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, छोटे बच्चे को, फर्स्ट के सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलेंगे, पूछेंगे तो बता देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी सबका आंसर क्या आया, फोर्थ एग्जाम्पल में एक ही आया। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल इज हैप्पी चिल्ड्रन इन द क्लास। फिफ्थ एग्जाम्पल इज अगेन सेम एज एग्जाम्पल नंबर 3। फिर वही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि कौन हैप्पी है कौन हैप्पी नहीं है, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, सबके आंसर अलग आएंगे। तो यहाँ पर भी हमको एग्जाम्पल नंबर 5 में यूनिक आंसर नहीं मिला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि इन एग्जाम्पल्स की मदद से हमको क्या समझ में आया, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम ऑल दीज 5 एग्जाम्पल्स विथ कोरिलेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेट। सो हम इसी 5 एग्जाम्पल्स की मदद से डेफिनेशन बनाएंगे सेट की। तो यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है डेफिनेशन ऑफ सेट्स। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेल डिफाइंड। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। ऑल आर कलेक्शंस, ऑल आर कलेक्शंस, डेज ऑफ अ वीक कलेक्शन निकलेगा, मंथ्स ऑफ द ईयर कलेक्शन निकलेगा, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, यहाँ पर भी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे जमा हो जाएंगे वहाँ पर, हम किसी को भी खड़ा करके पूछेंगे तो कुछ बच्चों का सेट बन जाएगा, सॉरी सेट नहीं कलेक्शन बन जाएगा। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, हैप्पी चिल्ड्रन इन द क्लास, सब में कुछ ना कुछ कलेक्शन नजर आएगा आपको। तो हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सेट्स। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट्स। यहाँ पर वेल डिफाइंड पर बहुत स्ट्रेस दिया गया है डेफिनेशन ऑफ सेट में। तो डेज ऑफ अ वीक इज अ सेट। व्हाई? बिकॉज आंसर ऑफ ऑल members should be same. months of the year again सभी लोग बराबर 12 मंथ्स बताएंगे, कोई न्यू ईयर अपना इन्वेंट करके नहीं बताएगा। सो मंथ्स ऑफ द ईयर सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल्सो सेट। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, दिस इज नॉट अ सेट, बिकॉज यहां पर हमको वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको? अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, सबका आंसर एक है, यूनिक है, वेल डिफाइंड है, दैट्स वाई एग्जाम्पल 4 इज ऑल्सो सेट। नाउ व्हाट अबाउट फिफ्थ एग्जाम्पल, हैप्पी चिल्ड्रन इन द क्लास, यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, मीन्स सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, दैट्स वाई एग्जाम्पल 5 इज नॉट अ सेट। सो वंस अगेन डेफिनेशन ऑफ सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स is called as sets. We will see some more examples regarding sets. First example, states of Maharashtra. States of Maharashtra. अब हम सपोज किसी को भी थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल नॉलेज जो रखते हैं उनको पूछेंगे कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, तो आंसर विल बी 28 29 मे बी, राइट। बट उनसे पूछेंगे some examples, give some examples or give some names of states of country India, तो क्या कहेंगे वो? जिनसे भी हम पूछेंगे, महाराष्ट्र, हमारा स्टेट महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब एक्सेट्रा। सो these are states of India. So this is a set. What is this? Set. Now second example, districts of Maharashtra. So many districts are there. Some are Aurangabad is one of the districts of Maharashtra. Pune, Ahmednagar, Nasik, Amravati, Nanded, Parbhani, Jalna, etc. All these are districts of Maharashtra. So this is also an example of sets, right? Or some more examples. Alphabets in
English language. So how many alphabets are there? 26 alphabets are there. According, we will classify to 26 alphabets. 5 are called as vowels. So vowels in a English language. सभी का आंसर एक रहेगा AEIOU. So all these 5 alphabets are called as vowels of English alphabet and remaining alphabets are called as consonants. So वो भी एक सेट हो जाएगा अपनी तरह. जैसे वॉवेल का सेट तैयार हुआ 5 अल्फ़ाबेट्स का 5 लेटर्स का, वैसे रिमेनिंग 21 अल्फ़ाबेट्स का सेट क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सेट्स. इतना टेंशन मत लीजिए कि न्यू टॉपिक है हमको नहीं समझेगा, या टेक्स्ट बुक में बच्चे पेजेस पलटा कर पहले ही देख लेते हैं पूरा चैप्टर, कुछ भी नहीं समझेगा. उनको ऐसे कुछ ब्रैकेट्स नज़र आएंगे, क्रॉस लाइन नज़र आएंगे, कॉमन दिखेंगे. Don't be confused and don't take any tension. I will explain you all points, all concepts in detail.